हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्निकल मिस्ट्रेस। आज हम अपने चैनल की पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारी पहली प्लेलिस्ट होगी अबाउट सीक्वल। ठीक है। सो बिफोर वी बिगिन सीक्वल, लेट अस अंडरस्टैंड कि हम अपनी इस प्लेलिस्ट को कैसे मूव करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम शॉर्ट वीडियोस बनाएं जिसमें हम आपको रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दें, ताकि जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कोर्स में हेल्प हो जाए, और जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं उनको भी हम एक बहुत ही रेलेवेंट डेटा प्रोवाइड कर पाए, जो कि एक बहुत ही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन देगा आपको। हर एक वीडियो के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर अगले वीडियो का टॉपिक ऑलरेडी डिसाइडेड है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर दें। और प्लेलिस्ट के लास्ट में वी विल प्रोवाइड यू द इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये सेशन सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होने वाला है, इसलिए स्टे ट्यून्ड। पहली या दूसरी वीडियोस के बाद जब हम लोग अपना बैकग्राउंड फिनिश कर देंगे, अबाउट सीक्वल और इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकल में ही करके देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर पे काम करेंगे और एसएसएमएस अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करने के बाद उसी से अपनी क्वेरीज एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट थ्रू आउट द वीडियो यू कैन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू सीक्वल। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे कि सीक्वल हमारे करियर पर्सपेक्टिव में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, सीक्वल की रिच हिस्ट्री क्या है, सीक्वल एक्चुअली स्टैंड किस लिए करता है, व्हाट डज सीक्वल मीन, व्हाट इज सीक्वल, और एक डेटाबेस क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव। सीक्वल की इम्पोर्टेंस एक करियर पर्सपेक्टिव से समझने के लिए ये कोट काफी इम्पोर्टेंट है। द मोर डेटा ड्रिवन योर जॉब इज, द मोर इम्पोर्टेंट सीक्वल इज टू सक्सीडिंग। मतलब आपकी जॉब में, आप जिस भी इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो, जितना ज्यादा आप डेटा के साथ जुड़ा हुआ काम करते हो, उतना ज़्यादा सीक्वल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको उस जॉब में एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए। क्योंकि सीक्वल ही हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज घोषित हो चुकी है in order to communicate with relational databases. The top profiles that require a good knowledge of SQL in IT industry are, तो IT इंडस्ट्री में SQL एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल बन चुका है आज की डेट में। और जो टॉप नॉच प्रोफाइल्स हैं हमारी, मोस्ट ऑफ देम में SQL एक मैंडेटरी स्किल है। उनमें से कुछ प्रोफाइल्स हैं: डेटाबेस एडमिन, डेटाबेस आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट। ठीक है। मतलब अगर आपकी सीक्वल में एक अच्छी कमांड है तो आप इनमें एक बहुत ज्यादा एडवर्ड एडवांटेज पा सकते हो। और सीक्वल इतनी डिफिकल्ट टू लर्न नहीं है, इसमें क्वेरी मेकिंग इजी है अगर आप उसे अच्छे से एक बार में समझ लेते हो तो। अब समझते हैं सीक्वल की हिस्ट्री क्या है। तो सीक्वल जो है वो सबसे पहले 1970s में आईबीएम की एक टीम ने डेवलप की थी। इस टीम को लीड कर रहे थे डोनाल्ड और रेमंड। डोनाल्ड और रेमंड का जो सोल पर्पस था वो था एक सिंपल और इंट्यूटिव वे बनाने के लिए, ताकि वो जो अपने डेटाबेस है उसको एक्सेस और मैनिपुलेट कर पाए। इस वे को बनाने में उन्होंने सीक्वल नाम की लैंग्वेज डेवलप करी। ये जो सीक्वल लैंग्वेज थी, ये स्लोली सबने अपनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, ओरेकल हो, सबने इसको विद ओपन आर्म्स एक्सेप्ट कर लिया। देखते ही देखते अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि हम लोग एएनआई नाम से जानते हैं, उसने भी सीक्वल को स्टैंडर्ड बना दिया। टुडे, आफ्टर 50 plus years, SQL has evolved and expanded to meet the changing needs of businesses and organizations. जैसे जैसे टाइम बदलता गया, SQL ने इवॉल्व किया है और एक्सपैंड किया है मार्केट की नीड्स को मीट करने के लिए। आज भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। अगर कोई भी कंपनी को अपने डेटा की इनसाइट्स लेने हैं, एक डेटा से कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेनी है, तो सीक्वल आज भी हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल बन जाता है और आज भी एक एसेंशियल रोल प्ले करता है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। सीक्वल क्या है? व्हाट इज सीक्वल? तो सीक्वल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है
जिसमें हम लोग क्वेरीज लिखते हैं, मतलब क्वेरी के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस से। और स्ट्रक्चर्ड इसलिए क्योंकि सीक्वल लैंग्वेज रिलेशनल डेटाबेस के लिए बनाई गई है। रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस होता है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, जिसमें रिलेटेड डेटा जो है वो आपस में डेटा जो रिलेटेड है उसी को हम लोग लिखते हैं। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं सीक्वल, ना कि एसक्यूएल। ये फ्री और ओपन सोर्स है। फ्री इसलिए क्योंकि हम लोग इसे ब्राउजर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, हमको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। और ओपन सोर्स इसलिए क्योंकि इसकी जो भी सोर्स कोड है, इसका जो भी कोडिंग हुआ होगा वो सब ओपन है और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कम्युनिकेटिंग के लिए विद द रिलेशनल डेटाबेस। जब हम कहते हैं डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, तो इसका मतलब होता है हम डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर उसमें कोई भी चेंजेस ला पा रहे हैं। सीक्वल एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब है हम जब भी कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट एक बहुत ही फेमस कीवर्ड है जो सीक्वल में यूज होता है। तो सेलेक्ट में आप कोई भी एक डिजिट एक लेटर कैपिटल लिख दो, या कोई भी एक लेटर स्मॉल लिख दो, या सेलेक्ट में आप एक जम्बल्ड कैपिटल या स्मॉल केस लेटर्स का वर्ड बना दो सेलेक्ट, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। सीक्वल फ्री और ओपन सोर्स है, इसलिए बहुत सारी टेक जाइंट्स ने इसमें अपने एक्सटेंशंस निकाले हैं। उनमें से एक टेक जाइंट माइक्रोसॉफ्ट भी है, ओरेकल भी है। पर हम लोग जिस पे काम करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। हम लोग इस कोर्स में उस पे ही आगे डिस्कशन करेंगे। अब समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। व्हाट इज अ डेटाबेस? तो कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग डेटाबेस बोल देते हैं। लेकिन सीक्वल तो रिलेशनल डेटाबेस के लिए डिफाइंड है। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? Relational database is nothing but a database stored in the form of a table so that accessing and manipulation becomes easy and fast. अगर हम डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, सच दैट डेटा में रोज हैं, डेटा में कॉलम्स हैं, तो उस डेटा में काम करना बहुत आसान हो जाता है। उस डेटा में कुछ भी सर्च करना आसान हो जाता है, चेंजेस लाना बहुत आसान है। ऐसे डेटा को हम लोग रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। और सीक्वल लैंग्वेज रिलेशनल डेटाबेस के लिए ही डिफाइन की गई है, उसी की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ये। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड डेटा कीपिंग सिस्टम होता है। जब हम इसी डेटा को कंप्यूटराइज सिस्टम में रखने लगते हैं, सच दैट एक सॉफ्टवेयर हमारे डेटा को मेंटेन कर रहा है, तो हम उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब समझते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो डेटा को एक फाइल के फॉर्म में सेव करता है, पर जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो डेटा को एक टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है। टेबल के फॉर्म में स्टोर करने को ही हम लोग टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। और टेबल के फॉर्म में स्टोर करना मतलब हो गया कि उसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं। डीबीएमएस में डेटा के बीच में रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कोई रिलेशनशिप नहीं है डेटा के बीच में। लेकिन आरडीबीएमएस में जो डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, डेटा इंटर रिलेटेड होता है। जब हम डीबीएमएस में बोलते हैं तो डेटा रिडंडेंसी कॉमन होती है। मतलब हो सकता है, काफी पॉसिबल है कि डीबीएमएस में सेम इंफॉर्मेशन 3-4 बार भी लिखी गई हो, पर ये सेम काम आरडीबीएमएस में हम रोक सकते हैं क्योंकि हम उसमें यूज करते हैं कीज और इंडेक्सेस। अगर हम उसमें कीज और इंडेक्सेस यूज करेंगे तो जो डेटा रिडंडेंसी होती है वो हम लोग रोक सकते हैं, इनफैक्ट रोक देते हैं। डीबीएमएस में सिंगल यूजर सपोर्ट होता है। मतलब अगर किसी यूजर ने लॉगिन कर रखा है मेरे डेटाबेस पे, तो फिर दूसरे यूजर को अपना काम करने के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा पहला यूजर उससे लॉग आउट करके नहीं जा रहा। बट आरडीबीएमएस में हम मल्टीपल यूजर सपोर्ट करते हैं। मतलब एक से ज्यादा यूजर्स एक बार में हमारे सिस्टम पे लॉगिन करके हमारे डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। डेटा फेचिंग डीबीएमएस में स्लो होती है। मतलब अगर मुझे अपने डेटाबेस में जाके कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढ के लानी है, सर्च करके लानी है, कोई भी एक रेलेवेंट पीस ऑफ डेटा है जो रिट्रीव करना है, तो वो डीबीएमएस में काफी ज्यादा टाइम लगा सकता है। टाइम मिनट्स में भी लग सकता है, कभी कभी आवर्स में भी लग सकता है, क्योंकि इसका जो डेटा है वो सिस्टमैटिकली स्टोर्ड नहीं होता है। पर यही डेटा जब हम आरडीबीएमएस की बात करते हैं, क्योंकि वो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक मैनर में होता है, इसलिए डेटा फेचिंग काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है।
DBMS में बहुत ही लो सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं, और यही सिक्योरिटी लेवल्स अगर हम RDBMS में देखें तो मल्टीपल लेवल्स की होती है, इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू DBMS मच मोर स्ट्रॉन्गर होती है। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।